साधन नवंबर 2009। संपादकीय। हमारे संतों ने यह प्रयास किया कि हमारा जीवन सुखमय हो, सरल हो और सहजता से हम जीवन यापन कर सकें। उन्होंने दो चीजें प्रमुख बतलाई है। पहली चीज धर्म, दूसरा अध्यात्म। समाज के अपने नियम और कानून होते हैं। धर्म से चलने से समाज में रहना सरल और सहज हो जाता है। जैसे हमारे ऋषियों ने कहा, सत्यम वदम धर्मम चर। लेकिन धर्म के साथ साथ अध्यात्म परम आवश्यक है। जैसे शरीर और आत्मा, सारे काम शरीर तो करता है, लेकिन ये सारा कार्य आत्मा की शक्ति से संपन्न होता है। ऐसे ही धर्म की शक्ति का रहस्य अध्यात्म में छिपा है। आजकल हम देखते हैं कि धर्म को बाढ़ आई हुई है। हजारों हजारों भाई धर्म के नाम पर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। गहराई में से देखें तो वहां अध्यात्म नहीं है, बल्कि धार्मिकता रह गई है। आज धार्मिकता तो बहुत है, लेकिन वास्तव में धर्म नहीं है, क्योंकि उनके प्राण ही नहीं है। जब तक अध्यात्म साथ नहीं है, तब तक धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म केवल दिखावा मात्र रह जाता है। केवल धर्म होने से जीवन में सहजता, सरलता नहीं आती, क्योंकि जितने भी धर्म के गुण रहस्य हैं, अध्यात्म के चलने से प्रकट होते हैं। धर्म कहलाता है सत्यम वद, सत्य बोलो। अध्यात्म इस वचन को और आगे ले जाता है। अध्यात्म सिखाता है कि हम इस तरह से बोलें कि किसी को ठेस न पहुंचे। हमारी वाणी में वह सहजता, सरलता, मिठास हो कि तुम सुनने वाले के हृदय को प्रसन्न कर दे। आप जानते हैं कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो धन से नहीं होते हैं, बल्कि मीठे बोले हो जाते हैं। यह मीठा बोलना कहाँ से आएगा? अध्यात्म से। यह धर्म नहीं सिखाएगा। सरलता ही सफल जीवन का रहस्य है। आपने यह कुर्ता बनवाया, बहुत सुंदर, चिकना एवं मुलायम, पर उसमें कलफ हो जाएगा। ऐसे ही बिना अध्यात्म के जीवन में कड़क आ जाती है। जीवन के लिए परम आवश्यक गुण सहजता, सरलता, जो अध्यात्म के बिना संभव नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में भगवान राम सबरी को नवद भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीन। सरलता ही सफल जीवन का रहस्य है। आप जानते हैं कि धागे से आप कपड़ा बुन सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, ईश्वर के लिए फूलों का हार बना सकते हैं और बहुत से काम कर सकते हैं, पर उस धागे में अगर गांठ लग जाए तो वह किसी उपयोग का नहीं रहता है। ऐसे ही हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की गांठें बन गई है, जिसके कारण हमारे जीवन में सरलता, सहजता चली गई है। जब तक सरलता नहीं है, जिसके कारण हमारे जीवन से सरलता, सहजता चली गई है, तब तक जीवन का श्रेय नहीं प्राप्त हो सकता। इन गांठों के कारण हमारे जीवन में दुख है, क्लेश है, अशांति है। हमारे पास धन है, यश है, संपन्नता है, लेकिन हम अंदर ही अंदर जल रहे हैं। एसी कमरे में बैठे हैं, फिर भी तपन है। इतनी गांठें बन गई है कि रात में नींद नहीं आती, दिन में हर समय चिंता ही चिंता। जीवन जीना दूभर हो गया है और इंसान आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहा है। नचिकेता भगवान यम से पूछते हैं, भगवान, मनुष्य अमृत पुत्र है, लेकिन मृत्यु उसकी होती है, क्या कभी यह अमृत को प्राप्त कर सकते हैं? भगवान यम नचिकेता को समझाते हुए कहते हैं कि यह अमृत प्राप्त कर सकते हैं यदि यह हृदय की गांठें गला दे। यह गांठें अमृत पुत्र के लिए मृत्यु बन गई है, दुख और अशांति का कारण बन जाती है। यह गांठें कैसे बनती है? आत्मा और प्राकृतिक के मिलन से, हमारा संयोग से निर्माण हुआ है। इसके बीच का बिंदु है चित्त, जहां आत्मा समाप्त होती है और संसार शुभ होता है। वह चित्त का स्थान है। देखा जाए तो परमात्मा का निवास स्थान है, लेकिन जब चित्त में संसार भर जाता है तो वह परमात्मा नहीं रहते। एक दृष्टांत से यह तथ्य और स्पष्ट होगा। आप एक शांत तुच्छ सरोवर के किनारे खड़े हो, कोई हवा नहीं है, जल पूर्ण शांत है। सरोवर के किनारे जितने भी पेड़ हैं, आकाश है, उसका प्रतिबिंब सरोवर में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप एक कंकड़ डाल दें सरोवर में, लहरें उठेंगी और सारा दृश्य मिट जाएगा। एक छोटी सी लहर ने सरोवर का सारा दृश्य नष्ट कर दिया। इसी तरह हमारे चित्त में कामनाओं की लहरें उठती है, वह लहरें विचार बनती है, वही हमारे अहम में आती है। अहम विचार कर उसे बुद्धि को देता है और बुद्धि उसे मन को देती है। मन इंद्रियों से क्रिया करवा देता है, अशांति पैदा हो जाती है। ऐसे हमारे चित्त में परमात्मा का निवास है, लेकिन जब संसार की लहरें बनती है, तब परमात्मा का निवास वहां नहीं रहता, बल्कि संसार बस जाता है। जब चित्त में संसार बस जाता है तो जीवन में दुख, क्लेश, अशांति, मृत्यु का वास हो जाता है। कैसे यह चित्त शांत हो? भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योगस्थ होकर कर्म करो। हम आज जो कर्म कर रहे हैं वह अहम को साथ लेकर अपनी बुद्धि के संपर्क से, अपने मन के संयोग से। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म इसको साथ लेकर नहीं करना। भगवान कहते हैं संसार के सारे कार्य करो, पर उस आत्मा के साथ योगस्थ होकर। आत्मा में शक्ति है,
आत्मा में विवेक है, धर्म के सारे रहस्य आत्मा में छिपे हुए हैं। आत्मा जानती है कि क्या ठीक है क्या गलत। जब हम योगस्थ हो जाते हैं तो अर्थात जब हमारा आत्मा से संपर्क हो जाता है, तब हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अहम को आत्मा निर्देश करती है। अब तक तो हमारे सारे कार्य मन, बुद्धि और अहम के निर्देशन से चलते थे, पर आत्मा के संपर्क में आने के बाद हम उनके निर्देश अनुसार चलते हैं। हमारे मन, बुद्धि और अहम के रूप बदल जाते हैं। अब यह करता नहीं रहते, बलिक माध्यम बन जाते हैं। गीता में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। भगवान कृष्ण समझाते समझाते अर्जुन को वहां ले जाते हैं जहां अर्जुन कहते हैं, भगवान मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। आपने इतना समझाया, मेरी तो बुद्धि और भी भ्रमित हो गई कि मैं क्या करूं। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन तुझे एक काम करना है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू एक काम कर, तू अपने आप को मुझे सौंप दे, अर्थात आत्मा से जुड़ जा। यहाँ मैं का मतलब परमात्मा अर्थात आत्मा से है। मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा से जुड़ जा। जहाँ तू जुड़ जाएगा तो तेरी बुद्धि, मन और अहम आत्मा के संयोग से काम करेगा। तू देख लेगा कि वास्तव में सत्य क्या है। जब भक्त भगवान से जुड़ जाता है तो वही मोहग्रस्त अर्जुन कह उठता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं देख रहा हूँ कि सत्य क्या है, मुझे क्या करना है। सत्य आत्मा के पास है, यह ना मान के पास है ना बुद्धि के पास है। जहाँ बिना आत्मा से जुड़ जाता है सत्य उसमें भर जाता है। आत्मा से जुड़ने के पहले अर्जुन का अहम था कि वह पांडव है, उसकी बुद्धि में था कि वह अर्जुन है, उसके मन में था कि दुर्योधन से बदला लेना है, युद्ध जीतना है। पर जब आत्मा से संबंध हो गया तो देखता है कि वह ना अर्जुन है, ना यहाँ कोई दुर्योधन है, ना कोई कौरव है, ना कोई पांडव, ना यहाँ कोई हार है, ना कोई जीत है, ना जन्म है ना मृत्यु है। इस तरह स्वप्न में आप बहुत कुछ देख रहे हैं, दुख सुख मिल रहा है, लेकिन जग गए तो कुछ भी नहीं था। ऐसे ही आज हम जब आत्मा से जुड़ जाएंगे तो हमारे अपने किए गए कर्मों पर पश्चाताप होगा। अरे मैं किसी को अछूत कहकर घृणा कर रहा था, किसी गरीब को जलील कर रहा था और अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहा था। मेरी अहम क्या क्या बोल रहा था, पर आत्मा से संबंध होते ही सब कुछ शांत हो गया, सब बदल गया। अहम में जो कलफ था उतर गया और जीवन में सहजता सरलता आ गई। संतों में यह सरलता रहती है। इसी संदर्भ में एक उदाहरण देना चाहूंगा। शाहजहांपुर के एक सज्जन श्री प्रसाद जी बहुत धार्मिक इंसान थे। उनके यहाँ बड़े बड़े मठाधीश महंत महात्मा आया करते थे। वह सबको बहुत सम्मान देते थे। संयोग से उनका संपर्क पंडित जी महाराज से हो गया। पंडित जी महाराज से वह बहुत प्रभावित हो गए और धीरे धीरे उनका संपर्क उन महात्माओं महंतों से छूट गया। पंडित जी के अलावा किसी से संपर्क न रहा। श्री प्रसाद जी के कमरे में पहले बहुत से महात्माओं के चित्र लगे थे, चित्र उतरते गए, केवल एक चित्र रह गया पंडित जी महाराज का। एक भाई ने पूछा, सेठ जी आप इतने बड़े बड़े महात्माओं के संपर्क में आए, फिर आप एक साधारण इंसान से कैसे प्रभावित हुए? सेठ श्री प्रसाद जी ने उस सज्जन से कहा, भाई परमात्मा के बाद सरलता नहीं है तो पंडित जी में है, इसकी सरलता का मैं कायल हूँ। इसी संदर्भ में हमें एक घटना और याद आ रही है। नवंबर या दिसंबर का महीना था। पंडित जी महाराज शाहजहांपुर होकर ट्रेन से निकल रहे थे। रात्रि का समय था। शाहजहांपुर के कुछ प्रेमी अपने अपने विचार अनुसार कुछ न कुछ नाश्ता ले आए। श्री प्रसाद जी आइसक्रीम ले आए, एक और प्रेमी गर्म दूध ले आए। पूज्य पंडित जी ने गर्म दूध लिया और उसी में आइसक्रीम डाल के पी लिया। यह नहीं कहा क्यों लाए हो, कुछ भी नहीं कहा। कितनी सरलता थी, आत्मा से उसकी संयोग हो गया। आत्मा से जो जुड़ गया उसमें सहजता एवं सरलता भर जाती है। मेरा अहम आज मुझे कहता है मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, पर आत्मा से जुड़ने के बाद कहेगा वह है, वह करने वाला है, जैसा वह चाहता है वह कर रहा है। सरलता भर गई क्योंकि अहम की कल्प निकल गई। अब कोई छल नहीं, कोई फरेब नहीं, बाहर भीतर एक। आज मैं जो कुछ हूँ वह गुरु की, ईश्वर की कृपा से हूँ। आज हमारे दो जीवन हैं। एक जीवन देखने का है कि मैं कितना विद्वान हूँ, परम संत बहुत ऊंचा हूँ, लेकिन जुड़ने के बाद सब बनावट समाप्त, एक जीवन एक रह जाता है। हृदय में परम शांति, नवदा भक्ति उतर आती है। नवदा सरल शब्द सन छलहीन मम भरोसे ही हर्ष न दीना। केवल एक का भरोसा रह जाता है। आज सेठ जी का भरोसा है, धनवान का भरोसा है, उच्च पद वालों का भरोसा है। तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, मोर दास कहीं नर आशा, करें तो कहूँ कहा विश्वास। जीव मेरा नाम लेता है, मेरा भक्त बनता है, लेकिन आशा दूसरों से करता है। सेठ जी आएंगे तो मुझे यह देंगे, अमुक आदमी से वह काम हो जाएगा। इंसान इतने सारे भरोसे लिए बैठे हैं, लेकिन जब हम उस योगस्थ अवस्था में पहुंच जाएंगे तो एक भरोसा रह जाता है, देने वाला वही है। परमात्मा कहते हैं, योग में
योगक्षेम वाहम यहम। वही करने वाला है, ना दीनता है, ना हर्ष है, ना सरलता से बैठे हैं। जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त हो जाएगा। योगस्थ होएंगे कैसे? परमात्मा के अस्तित्व के बारे में हमारे कुछ अनुमान है, कुछ प्रमाण हमारे सामने है, पर प्रत्यक्ष ज्ञान कुछ भी नहीं है। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, हमारे सामने बहुत से अनुमान है कि परमात्मा निराकार हो सकता है, साकार भी हो सकता है। चतुर्थ आदि उनके अस्तित्व के प्रमाण भी मिलते हैं उनके कार्य से, लेकिन इससे कुछ काम चलता नहीं। जैसे गीता में भगवान कृष्ण 17 अध्याय तथा अर्जुन को ज्ञान की बातें कहते रहे, लेकिन उनका मोह नहीं गया, क्योंकि मोह बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के नहीं जाता। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने यह प्रयास किया कि हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष करा दें कि परमात्मा क्या है। जैसे हम लेबोरेटरी में शोध करते हैं, ऐसे ही उन्होंने एक फार्मूला दिया और कहा, भाई तुम इस फार्मूले पर शोध करो, धीरे धीरे तुम स्वयं ही देख लोगे कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। यह फार्मूला हमारी साधना है। साधना करते करते हम अपने में ही उस परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान करेंगे। आज जो आप परमात्मा का अनुमान लिए बैठे हैं, प्रमाण लिए बैठे हैं, पर कल जब आप प्रत्यक्ष में देख लेंगे कि परमात्मा क्या है, तो आपकी सारी गांठें गल जाएगी, सारे विकार दूर हो जाएगी, आप में सहजता और सरलता भर जाएगी। हमारे गुरु महाराज ने परमात्मा के बारे में कहा नहीं, पर प्रत्यक्ष अनुभव करने की तरकीब बतलाई है। इस साधना का अभ्यास करते करते आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां आपकी वृत्तियां दीपकली की लौ की तरह परमात्मा से जुड़ जाएगी, आपका संपर्क उनसे हो जाएगा। इसे साधना का अभ्यास करते करते आपको उस मिलन में रहने की क्षमता बढ़ती जाएगी, और एक दिन आएगा जब आप हर पल उस सहज अवस्था में रहेंगे। परम पूज्य पंडित जी महाराज कहा करते थे, वह अवस्था ऐसी होती है जैसे कोई भाई पान का मजा लेते रहते हैं और ऑफिस का काम भी करते रहते हैं। बहुत से भाई यह समझते हैं कि भगवान का ध्यान करने से बहुत सा समय गंवाना पड़ेगा, फिर संसार का काम कैसे होगा। नहीं है, इस अवस्था में जाने के बाद आपका संसार का कोई काम नहीं बिगड़ेगा, बल्कि और अच्छा होगा। इसके करने से आत्मबल बढ़ेगा, भगवान का ध्यान भी होता रहेगा, आनंद का रस पान भी करते रहेंगे और संसार का काम भी होता रहेगा। जीवन का ध्येय प्राप्त कर जाएंगे। इसी संदर्भ में कबीर साहब लिखते हैं, आंख न मूंदूं, कान न रूंधूं, काया कष्ट ना धारूं, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। मैं न तो आंख बंद करता हूँ, न कानों में उंगली ठूसता हूँ, न तपस्वियों की तरह शरीर को कष्ट देता हूँ। दोनों नेत्र खुले हैं, चित्त प्रसन्न है और प्रभु का मनोहर रूप निहार रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।